अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज से कुछ साल कबल पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में दीवारों पर ये वॉल चॉकिंग नजर आती थी कि चांद में जिसकी सूरत नजर आई गोहर शाही गोहर शाही। प्यारे दोस्तों, आखिर ये कौन है गोहर शाही? उलमा इस्लाम ने इसे और इसके मानने वालों को दायरे इस्लाम से खारिज क्यों करार दिया है? इनके अकायद क्या हैं और चांद में गोहर शाही की तस्वीर नजर आने का क्या मामला है? ये तमाम बातें आप जान सकेंगे हमारी आज की इस वीडियो में। प्यारे दोस्तों, गोहरिया फिरके का बानी रियाज अहमद गोहर शाही पाकिस्तान की एक इंतहाई मुतनाज़ा तरीन शख्सियत है। ये आदमी सन 1941 ईस्वी में पाकिस्तान के एक गांव में पैदा हुआ था। 40 साल की उम्र में सिंध के शहरों हैदराबाद और कोटरी को अपना मरकज बनाते हुए इसने अपने अकायद की तबलीग का आगाज किया था। गोहर शाही ने अपनी तहरीक का नाम अंजुमन सरफरोशानी इस्लाम रखा था और जल्द ही रियाज अहमद गोहर शाही ने अपने मुतनाज़ा तरीन बयानात के बाइस शोहरत या फिर यूं कहे कि बदनामी हासिल कर ली। ये आदमी दावा करता था कि वो अमेरिका में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात कर चुके हैं। गोहर शाही की जानिब से चांद, सूरज और हजरे अस्वद में इसकी शबीहात भी दिखाई देने का दावा किया जाता था और जो इसके मुताबिक मिन जानिबिल्लाह थी और इन्हें झुटलाना गोया अल्लाह की बात की नफी करना है। नाजरीन, गोहर शाही के तमाम मुरीद गोहर शाही के इंतकाल को इसकी मौत तस्लीम नहीं करते थे, बल्कि ये यकीन रखते थे कि गोहर शाही अपने जिस्म समेत रूपोश हो गए हैं, यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तरह गोहर शाही भी गैबते सुगरा में चले गए हैं और क़यामत से पहले हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ गोहर शाही भी दोबारा आएंगे। रियाज अहमद गोहर शाही और इनके मानने वालों का एक अकीदा ये भी था कि कुरान में 30 नहीं बल्कि 40 सुपारे हैं। इनमें से 30 वो हैं जो आम अवामुन नास के लिए हैं, जबकि बाकी 10 सुपारे सिर्फ ख्वास्त के लिए हैं और ये सीना बसीना मुंतकिल होते हैं। अपनी इसी झूठ को बुनियाद बनाते हुए गोहर शाही नित नई आयात को घड़ता रहता था और लोगों के हवाला तलब करने पर वो कहता था कि ये आयात कुरान के उन 10 पारे में से एक है जो सिर्फ सीना बसीना मुंतकिल होते हैं। यूं ये आदमी तहरीफे कुरान का मुर्तकिब भी ठहरा। अपनी इसी दलील को बुनियाद बनाते हुए गोहर शाही नामी इस शख्स ने शराब को हलाल करार दे दिया था और यहाँ तक कि वो ये दावा भी करता हुआ नजर आता था कि बगैर कलमा पढ़े भी अल्लाह तक रसाई मुमकिन है। तमाम उम्मत मुस्लिमा में ज़कात 2.5% है, लेकिन इस शख्स के दिल में मालो दौलत की मोहब्बत इस कदर ज्यादा थी कि इसने अपने मानने वालों पर 97.5% ज़कात आयद कर रखी थी और इसका माखज भी ये अपने ही इख्तियार करदा उन 10 पारों को करार देता था जिनका इल्म सिर्फ इसी के पास था। गोहर शाही अपने मुरीदों को हज पर जाने से भी मना किया करता था, क्योंकि इसे डर था कि इसका कोई भी मुरीद ये सवाल ना उठा सके कि हिजरे अस्वद पर तो गोहर शाही की कोई भी तस्वीर नहीं है। लिहाजा वो अपने मुरीदों को हज से रोकने के लिए ये बहाना तराशता कि काबे को हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मिट्टी और गारे से तैयार किया है, जबकि तू अल्लाह के नूर से बनाया गया है, तो इस काबे की तरफ क्यों जाता है? वो काबा खुद चलकर तेरे पास आएगा। गोहर शाही के मानने वाले इसके लिए इमाम मेहदी होने का दावा भी करते थे। अहम गोहर शाही का इस पर यह कहना था कि मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैं इमाम मेहदी हूँ। हाँ, मैंने अपने मुरीदों को निशानियां जरूर बताई हैं। अब ये तो लोगों की समझ है कि इनको क्या निशानियां नजर आई हैं। यूं इस शख्स ने ना तो इमाम मेहदी होने के दावे की तईद की और ना ही इसकी तरदीद। पाकिस्तान के तमाम ही मकातबे फिक्र के उलमा ने रियाज अहमद गोहर शाही की सख्ती से मुखालफत की। इसे ना सिर्फ काफिर और मुर्तद करार दिया, बल्कि इसके पैरोकारों को दायरा इस्लाम से खारिज करार देते हुए इनसे किसी मर्द औरत का निकाह भी नाजायज करार दिया है। पाकिस्तान में गोहर शाही पर 5 किस्म के संगीन इल्जाम दायर किए गए हैं और इसके खिलाफ में तशहीर यानी चांद, सूरज और सितारों में शबीहात के दावों के बाद ये मुखालफत इंतहाई शिद्दत इख्तियार कर गई थी और उस दौर में पाकिस्तानी अखबारात ने भी गोहर शाही के खिलाफ तहरीरें शाया की थी। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से गोहर शाही की किताबों पर पाबंदी आयद कर दी गई। इसकी और इसके मुरीदैन की सरगर्मियों को रोक दिया गया और गोहर शाही के खिलाफ घेरा तंग हो जाने और मुख्तलिफ संगीन नोयत के मुकदमात में फैसला इनके खिलाफ आने के बाद ये आदमी पाकिस्तान से बरतानिया मुंतकिल हो गया था। गोहर शाही को तकरीबन 60 साल कैद और एक भारी जुर्माने की सजा भी सुनाई गई थी और इसके बाद ये कभी पाकिस्तान वापस लौट के नहीं आया। यहाँ तक कि सन 2001 में बरतानिया के शहर मैनचेस्टर में इसका इंतकाल हो गया। गोहर शाही की मैयत पाकिस्तान लाई गई और इसे अंजुमन सरफरोशाने इस्लाम के बैनुल अक़वामी मरकज कोटरी में मदफून किया गया। यहाँ अब गोहर शाही का मज़ार तो वाक़या है, लेकिन यहाँ रवायती अंदाज में इसके उर्स की तकरीबात मुनक्किद नहीं की जाती, क्योंकि गोहर शाही के मुरीदैन इसके इंतकाल को गोहर शाही की मौत तस्लीम नहीं करते, बल्कि इनका यकीन है कि गोहर शाही अपने मादी जिस्म समेत रूपोश हो गए हैं और क़यामत से पहले एक मरतबा फिर इस दुनिया में जाहिर होंगे।
गौहर शाही की बेवा और इसके बच्चे अब भी कोटरी शहर में ही मुकीम हैं। रियाज अहमद गौहर के मर जाने के बाद भी इसके मुरीदैन और इसकी बनाई गई तंजीम मेहदी फाउंडेशन दुनिया भर में फाल है और अपने अकायद का प्रचार कर रही है। प्यारे दोस्तों, यहाँ इस वीडियो का इख्तिताम मैं इस दुआ के साथ करूँगा कि अल्लाह ताला मुसलमानों को तमाम फितनों, आजमाइशों और आफतों से महफूज फरमाए। प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की एक छोटी सी वीडियो। आज की वीडियो आपको हमारी कैसी लगी, अपनी राय का इज़हार वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी हमारी आने वाली अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।